बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। उमा की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुनिए। एक समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था। तब देवता इसी मातेश्वरी द्वारा विजयी हुए थे। सब देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हीं से एक बहुत क्रूर रूप तेज प्रकट हुआ। जब देवताओं ने उसको देखा तो वे घबराए और इंद्र के पास जाकर बोले, हे देवराज, वह क्या है? तब इंद्र ने पवन देव को उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां भेजा। तब उस तेज ने पवन से पूछा, तुम कौन हो? पवन ने कहा, मैं सारे जगत का प्राण हूँ। ये सुनते ही तेज ने कहा, अच्छा, जरा अपनी शक्ति से इस तिनके को चलाकर तो दिखाओ। तब वायु ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किंतु तिनका हिल भी न सका। तब वायु लज्जित होकर इंद्र के पास आए और अपनी प्राज्य का सारा वृत्तांत इंद्र से कहा। ये सुनकर इंद्र ने अन्य देवताओं को भी भेजा, किंतु वे सब भी हार कर लौट आए। तब इंद्र स्वयं उन देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए। तब इंद्र को वहां आया देखकर वे उसी समय अंतर ध्यान हो गए। इससे इंद्र अत्यंत विस्मित हुआ। तब इंद्र ने सोचा कि मैं उनकी शरण में ही क्यों ना चला जाऊं। ये सोचकर इंद्र ने उनकी मानसिक शरण ली। तब सबका अभिमान मिटाने वाली देवी प्रकट होकर इंद्र से बोली, मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने असुरों पर विजय पाई है, अतः तुम अपना अभिमान त्याग कर नम्रता पूर्वक मेरा भजन करो। तब देवताओं ने उसे प्रणाम करके कहा, हे महामाये, अब तो आप क्षमा करें, आगे इस प्रकार का वरदान दे जिससे हमें फिर अभिमान ना हो। तभी से देवताओं ने अभिमान को त्याग कर उमा देवी की आराधना आरंभ कर दी। सती श्री आदि अवतार वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक पराक्रमी गुरु हुए, उनका नाम दुर्गम हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में चारों वेदों की प्राप्ति की और ये वरदान भी पाया कि मुझे युद्ध में देवता भी न जीत सके। तब वह पृथ्वी पर अनेक उपद्रव करने लगा, जिससे स्वर्ग में देवता भी भयभीत होने लगे। वेदों के न रहने पर सभी क्रियाएं जाती रही और ब्राह्मणों ने अपना धर्म त्याग दिया। प्रजा के संकट को देखकर सब देवता महादेवी जी की शरण में आए और कहने लगे, जिस तरह आपने शुंभ निशुंभ का वध किया, उसी तरह आप इस दुष्ट का भी वध करें। इस प्रकार प्रजा को दुखी देखकर देवी ने अपने नेत्रों को दया के जल से भर लिया और उस जल से हजारों धाराएं बहने लगी तथा उनसे संपूर्ण वृक्ष एवं औषधियां हरी भरी हो गई। नदियां, तालाब, समुद्र आदि जल से परिपूर्ण हो उठे। इससे सब देवता तथा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। देवी बोली, हे देवताओं, अब मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? तब देवता बोले, दुर्गम द्वारा चुराए हुए चारों वेद तुम्हें मिल जाएंगे। अब आप अपने धाम को पधारे। ठीक उसी समय पुरु के पुत्र दुर्गम ने नगरी पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। इधर महाकाली भी चक्र लिए आ पहुंची और दोनों ओर से घोर युद्ध छिड़ गया। पहने पहने बाण छूटने लगे। देवी के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई। उनका नाम ये है, काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, भैरवी, बगुला, भूमा, त्रिपुरा एवं मातंगी। इन सभी देवियों ने मिलकर दैत्य की 100 अक्षौनी सेना का विनाश कर दिया। फिर उस दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। इस प्रकार उनका वध करके देवी ने उससे वेद प्राप्त किए। वह वेद देवी ने जब देवताओं को जाकर दिए, तब देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षमय रूप धारण किए, इसी कारण आपका नाम शताक्षी होगा। अपने शरीर में उत्पन्न किए गए शाक द्वारा लोक पालन किया, इसी कारण शाकंभरी भी कहलाओगी। दुर्गम दैत्य के वध के कारण आपका नाम दुर्गा होगा। आपको हमारा नमस्कार हो। समय समय पर ही आप हमारी रक्षा किया करें। तब दुर्गा बोली, आप लोग चिंता ना करें, जैसा कि मैं अब तक असुरों का विनाश करती रही हूँ, उसी प्रकार आगे भी रक्षा करूंगी। इसे सत्य समझो, जब जब भी असुर लोग आकर उपद्रव करेंगे, तभी तभी मेरा अवतार होगा और तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसे सत्य समझो। सूत जी बोले, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकंभरी तथा दुर्गा ये एक ही देवी के नाम है। क्रिया योग का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आपको क्रिया योग का वर्णन सनत कुमार जी बतलाएंगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जगत जननी के ज्ञान योग, क्रिया योग एवं भक्ति योग, ये तीनों योग भोग और मोक्ष देने दोनों के देने वाले हैं। क्रिया योग ही योग का मुख्य साधन है। जो मातेश्वरी का मिट्टी, लकड़ी तथा पत्थर का मंदिर बनवाता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। मातेश्वरी का मंदिर बनवाने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं
और प्रतिष्ठा तथा वैभव की प्राप्ति होती है। उस मंदिर में जितने वर्षों तक ईंट जमी रहती है, उतने ही वर्षों तक वह संसार में सुख भोगता है। देवी के मंदिर का निर्माण करने से त्रिलोकी की स्थापना से भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो मंदिर बनवाकर शिव जी की प्रतिमा को मध्य में स्थापित करके चारों ओर पंचायतन देवों की स्थापना करता है, उसका पुण्य अनगिनत होता है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जो फल मिलता है, उससे 100 गुना फल शिव सहस्त्र नाम का जप करने से होता है। जो उमा नाम से दुर्गा जी का स्मरण करते हैं, वे दुर्गा जी के गणपत को प्राप्त होते हैं। जो देवी के मंदिर को मिट्टी गोबर से लीपते हैं तथा मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण पक्ष को अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त और देवी सूक्त से मूल मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। देवी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। जो देवी को श्रद्धा पूर्वक सोना, चांदी, पुष्प आदि जो कुछ भी भेंट करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजन के बाद देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। देवी का प्रसाद खाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला तृतीया को देवी का व्रत करता है, वह सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को देवी का रथोत्सव करना चाहिए। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्रि में विधि पूर्वक देवी का व्रत करना चाहिए। राजा सुरथ ने इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से उनका हरण किया हुआ राज्य वापस मिल गया। समाधि नामक वैश्य भी देवी का पूजन करके भव सागर के बंधनों से पार हो गया। जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो कार्तिक, माघ, पौष, फागुन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को देवी का व्रत करता है और धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन करता है, तो भगवती उमा उनका शुभ करती है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य को बढ़ाने तथा उसकी रक्षा के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इससे पुत्र, पौत्र आदि धन, धान्य, श्री तथा सौभाग्य की वृद्धि होती है। उमा संहिता समाप्त हुई। इस संहिता में परम पवित्र अनेकों कथाएं हैं। ये सब मोक्ष देने वाली हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। कैलाश संहिता दशम खंड। श्री व्यास जी से शौनकादियों की वार्ता। मंगल में आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को नमस्कार है। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशी नगरी को जाने की इच्छा की। तब काशी में पहुंचकर उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और शिव जी को नमस्कार किया। उसी समय पंचकोशी देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सब ऋषियों ने प्रणाम किया। तब सूत जी ने उन सब की कुशल पूछी। तब मुनियों ने कहा, हे महाभाग, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य हैं जो कि आपको इतनी शिव भक्ति विद्यमान है। अतः आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान श्री वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता गुरु बना दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा विद्यमान है। अतः हम सब लोग आपके श्री मुख से निकले हुए उस मकरंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का श्रवणों द्वारा पान करना चाहते हैं कि जिससे हम ज्वर रहित हो जाएं। आपसे बढ़कर हमारा कोई भी गुरु नहीं है। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप बड़े भाग्यशाली और धन्य हैं। अतः हमारे गुरु श्री व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था, वह मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप सुनो। जब सर्वोच्च मनु थे, तब उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब सिद्धियों को देने वाला एक ऐसा यज्ञ किया जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्ति में लीन हो भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने स्वर्ण का आसन देकर उन्हें बिठाया। तब श्री वेद व्यास जी ने मुनियों से कुशल क्षेम पूछी। ऋषियों ने कहा, आपके दर्शन कर हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमको महेश्वर के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री व्यास जी ने ओंकार रूप परमेश्वर श्री शिव पार्वती जी का मन ही मन स्मरण किया और कहने लगे। पार्वती जी का महादेव से प्रणव प्रश्न। श्री व्यास जी बोले, हे ऋषियों, शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थात का प्रकाश करने वाला है और ये उसी को प्राप्त होता है जिस पर शूल पानी भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं।
अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ उसे बतलाता हूँ। जब पूर्व काल में सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव की निंदा सुनी तो उसी क्षण अपना शरीर त्याग दिया और हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। फिर नारद जी के उपदेश से शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ इनका विवाह किया। एक समय देवी पार्वती ने अपने पति शंकर जी से कहा, हे देव, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुन शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ, अतः आप मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दे। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, चलो, मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब वे दोनों कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने पार्वती को प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें शुद्ध आत्मा में स्थित किया। तब पार्वती जी को सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। तब उन्होंने शिव जी से प्रणव की उत्पत्ति के विषय में पूछा। पार्वती जी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी इस प्रकार बोले, प्रणव पद्धति संन्यास आचार। हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और वही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत स्थूल, वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही 3 गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, ये एक अक्षर का मंत्र ऐसा है जिसमें सर्वगत शिव जी विद्यमान है और संसार की ये समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है ओंकार स्वरूप। जगत से शिव जी ही सर्वप्रथम जगत के निर्माण करता है। शिव ही प्राण रूप और प्रणव ही शिव रूप है। यही शिव मंत्रों का शिरोमणि है और ये ओंकार में ही काशी में प्राण त्यागने वालों को देता हूँ। हे देवी, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक ये प्रणव ही सबका प्राण है। बाद में यही ओम हो जाता है। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब इन साक्षात महेश्वर का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं पार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं संन्यास के बारे में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करे। गुरु की आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करे जिसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। फिर निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करे। फिर उठकर टहलने के लिए जाए और नैमित्तिक कर्मों को ना कर स्नान आदि करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम करे। 3 बार अर्घ्य देवे। फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करने के लिए जाए। तत्पश्चात वहां आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करे। फिर पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडप बनाए, उसमें लाल पीले रंग भरे। फिर प्रणव मंत्र लिखे, उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगे और उसके 4 द्वार बनावे। इस प्रकार पृथ्वी में गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें। मंत्र में नमा लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें और गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्त्रों से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सद्यो जात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंदन आदि तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। फिर गुरु मूर्ति की कल्पना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानंतावा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें। फिर स्कंद की पूजा करें और अग्नि मंडल में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि 5 ब्रह्मों को आकार ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमा लगाकर श्वेत पुष्पों से कमल की आसन पर पूजा करें। इसके बाद सावधान मन से मौन होकर मनोन्मणि गौरी देवी की पूजा करें और मुद्रा दिखावें। हे देवी, जो इस प्रकार विधि पूर्वक तुम्हारी तथा मेरी पूजा करता है वह सिद्ध होता है। शिवजी बोले, हे देवी, यो तो परमात्मा शिव के शिव महेश्वर रुद्र पितामह
संसार व्यथ, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादित हैं। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव, ये तीनों ही नाम शंकर जी के प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी लोग उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहते हैं। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्म रूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण भी उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब शंकर भगवान ने ये कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करके शिव के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, इस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और ये प्रबंध के अर्थ को प्रकाशित करने वाला अत्यंत ही गुहा विधान मैंने आपसे कहा। वामदेव जी द्वारा ब्रह्मा निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उसका ध्यान ही नहीं रहा। अब ना जाने उन महाभाग का दर्शन कब होगा। इस प्रकार विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब उन काशीपुरी में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो ऋषियों ने उनका बड़ा स्वागत किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपके पास चलकर तीर्थाटन करते करते दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर स्वर्ण मखरा से स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले भगवान को एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा आदि करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे परसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद मिला। फिर उन देवादिदेव को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ तुम्हारे पास आया। हे मुनियों, मुझे अब कृपा करके ये बताइए कि मैं क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी के इस प्रकार बातें सुनकर ऋषि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी को मत को कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव में नाम से एक ऋषि हुए जो गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं शिव ज्ञान के ज्ञाता और सभी देवता तथा असुरों के जन्म कर्म के जानने वाले थे। वे शरीर में भस्म लगाए, जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित दिगंबर महाज्ञानी तथा दूसरे शिव के समान अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरण करते रहते थे। वे मेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुँचे और स्कंद नामक सुंदर सरोवर में स्नान करके स्कंद कुमार का दर्शन किया। कुमार मयूर पर विराजमान थे। उनकी अनेक मुद्राएं थी। अगल बगल गतनभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। हे मुनि, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। ऐसा स्कंद जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा। हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो उसे कहिए। तब वामदेव मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे भगवान, आप चराचर जगत के शक्तिधर तथा स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण मात्र में ही पापों को दूर कर देते हैं। इसी कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई। प्रणव की वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप वैद तथा श्रुति रूप है। हे देवी के पति, हे सेनापति, आप प्राणियों के पति तथा परिपूर्ण हैं, अति आपको नमस्कार है। हमारे विचार से जगत की स्थिति में शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वकामी महेश्वर ही सब रूप वाले हैं। समाइष्ट और व्यष्टि के भाव से ये सब कुछ प्रणवार्थ ही है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।